वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अभी एक टॉपिक को लेके मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि बच्चों को बोल्ड और कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे नीचे खेलने जाने लगते हैं, बहुत डरते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, घर में भी वो काफ़ी शाई रहते हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों से खुलते मिलते हैं, बट ऐसे वो बहुत ज़्यादा शाई रहते हैं। तो उनको बोल्ड कैसे बनाएं, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो चलिए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनना और कैसे इस पे वर्क करते हैं। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अपने टाइम को याद करें। जब आप छोटे थे तो फिर वहाँ पे आप कैसे बिहेव करते थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब छोटी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, मैं भी काफ़ी शाई थी। अगर मुझे क्लास में बोला जाता था थॉट ऑफ द डे पढ़ने के लिए पूरे क्लास के सामने, या फिर कभी मुझे बोला जाता था न्यूज़ बोलने के लिए, असेंबली में कभी बोला जाता था प्रेयर के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी। मुझे लिटरली याद है कि मेरे पाँव इस तरह शेक करते थे। मैं बोल लेती थी बट मेरे पाँव शेक करते थे। मुझे पता होता था कि मैं सही कर रही हूँ, फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मैंने गलत किया। ऊपर से आने के बाद मैं अपने फ्रेंड से 10 बार पूछती थी कि वॉज इट ओके, मैंने ठीक बोला। दे वर लाइक कि हाँ सही था, तुम इतना ज़्यादा क्यों पैनिक कर रही हो। बट ये होता है, ये सबके साथ होता है और छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है ना, लगता है कि कोई सब उन्हें ही देख रहे हैं, सब उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनसे अच्छा सब कर रहा है तो वो नहीं करें। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत हम घर से करें, घर में हम एक उत्साह का माहौल बनाएं, घर में हम एनकरेज करें। बिकॉज किसी बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है। घर में जब वो उत्साहित रहते हैं, उन्हें रोका टोका कम जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है उनके हर एक्ट में, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बड़ा होता है। फिर वो जब बाहर जाते हैं तो वो कम घबराते, कम शर्माते। अगर घर में उन्हें हर बात पे टोका जाता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ये भी नहीं आता, उफ, तो बच्चे पहले से ही घबराए रहते, तो बाहर वो क्या ही कोप अप करेंगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं आती तो उनके साथ आप बैठ के करें। स्पेशली अभी क्या है, बच्चे राइटिंग सीख रहे हैं तो पेरेंट्स उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, तुम नहीं लिख पा रहे हो, देखो वो लिख रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, आप तो कॉन्फिडेंस ही बच्चे का ख़राब कर रहे हैं। दूसरे के सामने आप ह्यूमिलिएट करते हैं कि देखो उससे आता है तुम्हें नहीं आता, तो ये नहीं करना है। आपके बच्चे को अगर कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप उन्हें सिखाइए, उनके साथ बैठिए और कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए और कभी दूसरे पेरेंट्स या दूसरे बच्चों के सामने ह्यूमिलिएट मत कीजिए। फिर क्या होता है ना, बच्ची कुची जो कॉन्फिडेंस है बच्चों की वो भी दब के रह जाती है। तो ये नहीं करना है, कभी कंपेयर नहीं करना है, कभी उन्हें छोटा फील नहीं कराना है। एज अ पेरेंट कभी अपने बच्चे में हीन भावना नहीं भरना है। उन्हें हमेशा यही बताना है कि वो स्पेशल है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो और अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है यानी के लिए कि कभी भी बच्चे को डिस्करेज ना करे, वो बहुत अच्छा ना करे फिर भी सपोर्ट करे और बोले और इससे अच्छा करना, ठीक है ये बहुत बढ़िया है बट इससे भी और अच्छा करना। वर्ड्स का चुनाव बहुत संभल कर करे बच्चों के साथ, बिकॉज ये उनके दिमाग में बैठ जाता है और वो वहाँ पे रह जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि घर में उनके साथ मस्ती करें, हमेशा डांट मार पिटाई डिसिप्लिन, इसके अलावा बच्चों के साथ मस्ती भी करे, डांस करे, म्यूज़िक पे कुछ खेले बैठ के, ताकि वो घर में एकदम ओपन रहे, तभी वो बाहर जाके ओपन हो पाएंगे, क्लास में ओपन हो पाएंगे। घर में अगर दब्बू है तो वह बाहर भी दब्बू रहेंगे। तो घर में भी उनके साथ आप खुल के जिए, खुल के खेलें, पार्क में उनको ले जाएं, उनके साथ खेलें, बच्चों से मिलवाएं और खुद भी साथ रहें। कभी ये नहीं करना कि जाओ उसके साथ खेलो, नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ साथ में खेलते हैं। धीरे धीरे उनको आप छोड़ें, एकदम से एक बार ना छोड़ें, फिर बच्चा नहीं जाएगा। आपको याद होगा बच्चे को हमेशा बोलते थे चलो डांस करके दिखाओ, बच्चा अकेले में डांस करता है बट सबके सामने नहीं। क्यों? बिकॉज उसकी तो कॉन्फिडेंस ही आपने ले लिया, आपने सीधे सबके सामने बोल दिया करने के लिए अकेले, तो वो कहाँ से कर पाएगा। आप यहाँ बोलिए चलो साथ में करते हैं, तो फिर आप देखेंगे बच्चा धीरे धीरे स्टेप लेगा। फिर आप उनको धीरे धीरे छोड़ो तो आप देखेंगे वो अपने आप करने लगा है। क्लास में भी ये होता था कि अगर आपको कुछ परफॉर्म करने बोला जाता था अकेले तो आप नहीं करते थे, बट आपको जब ग्रुप में बोला जाता था आप इजीली करते थे। फिर धीरे धीरे ग्रुप वाले अलग हो रहे हैं तो आप फिर भी ओके हो। तो ये माइंड का सेटअप होता है। छोटे बच्चे तो खैर बहुत ही छोटे हैं, तो हर चीज़ में उनको पॉजिटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव वाइब का माहौल दें और उनको कभी भी अचानक से कहीं थ्रो ना कर दे। धीरे धीरे उन पर अपनी पकड़ छोड़ें ताकि बच्चे की जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी, बच्चे को मौका दें, हमेशा मौका दें। कुछ नहीं भी आता है उन्हें सीखने दें, उन्हें कोशिश करने दें। कभी ये ना बोले कि तुमसे नहीं होगा, अच्छा ठीक है ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, बिल्कुल ट्राई करने के लिए आप बिल्कुल उनको पुश करें,
उनका सपोर्ट बने, कभी उनको मना किसी चीज़ के लिए नहीं करें अनटिल अनलेस वो हार्मफुल हो, बट मना नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है, उन्हें बताना है कि वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी एक रियल इंसिडेंट मैं बताऊँगी कि एक क्लास की बात है जहाँ पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया, तो टीचर वाज़ ह्यूमिलेटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पेरेंट्स। देन आई स्टूड अप, आई सेड कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो आप साथ में आके करो, सिखाओ उससे, और आप बोलना भी है तो अकेले में बोलो कि यू आर डूइंग गुड बट यू कैन डू बेटर। सबके सामने ह्यूमिलेट करेंगे ना तो वो नहीं वर्क करेगा। आपको ये लगता है कि वो सबके सामने आप उसकी बेइज्जती करेंगे तो बहुत अच्छा करेगा, बट ऐसा नहीं होता है, वो और ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए ये नहीं करना है, सपोर्ट करना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, हमेशा बोलना आप अच्छा कर सकते हो, उनके साथ रहना है, उनके साथ करना है और एक पॉजिटिव माहौल देना है। तभी आपके बच्चे बोल्ड बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे और अच्छे से अपनी चीज़ों को कर पाएँगे। तो ये मेरा टेक है कि इस बच्चे को कैसे बोल्ड बनाएँ, कॉन्फिडेंट बनाएँ। आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।